दिमाग में रखिएगा। ये मैं आपको ना पहले सारे बच्चों को एक बार दोबारा बेटा 13 मार्च आज है, हमारा 15 मई जो है अल्टीमेटली सारा का सारा हमारा भैया एग्जाम डेट है। 60 डेज का पूरा एक प्लान हमारे पास क्या होना चाहिए ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया अकाउंट्स, लॉ, फिर आपके पास आ गया मैथ्स और फिर आपके पास आ गया इको। अब मैं बच्चों को रेकमेंड क्या करता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको का जितने लोगों का, देखो बच्चे आपके पास यहाँ दो कैटेगरी के होंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। कुछ बच्चों का भैया सिलेबस है कंप्लीट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको क्या करना है, अपने डे को डिवाइड करिए। देखो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहो, राइट। हमेशा सपोज कर लो आपने डे को डिवाइड कर लिया, डे को डिवाइड कर लिया भाई, इसको ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पढ़ना इस तरह से चाहिए लॉजिकली, ठीक है। मतलब बी रेगुलर इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। सपोज कर लो बेटा मॉर्निंग टाइम। अब सपोज बच्चा जो मॉर्निंग टाइम में, देखो जैसे आपको पता आजकल हमारे बच्चे रात के उल्लू है, रात को जागते हैं, दिन में थोड़ा वो नींद आ रही होती है तो दिन में थोड़ा स्लीपी फील करते हैं। तो भैया जो मॉर्निंग टाइम में ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा अकाउंट्स कर लो, बिकॉज अकाउंट्स अच्छों की नींदें खोल देता है, राइट, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में। फिर सपोज कर लो अकाउंट्स, सपोज हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे सपोज एक मान लीजिए बच्चे ने सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो 7 से लेकर 10 बजे तक ये 3 घंटे का आपका एक अकाउंट्स का सेशन लगना चाहिए। मतलब अगर आप ये 60 दिन पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे तो ही आगे बढ़ेगा काम, ठीक है। तो 7 से लेकर 10 बजे तक आपके पास ये प्लान होना चाहिए कि मेरे को अकाउंट्स करना है। अब अकाउंट्स के चैप्टर्स जो हैं वो अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। आपको पता है हाईएस्ट वेटेज वाले कौन से हैं, कम वेटेज वाले कौन से, मैंने सारा बताया हुआ है। तो ज़्यादा वेटेज वाले पहले करने चाहिए अब इस टाइम पे, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया, एनपीओ हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, ये सब टॉपिक्स जो श्योर शॉर्ट है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स हो गया, ये सब टॉपिक्स जो पक्के हैं, इनको पहले करना चाहिए। अच्छा, फिर आप वुड रेकमेंड भाई आप एक काम करो, फिर आप 10 o'clock से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक ना एक ब्रेक लो, क्योंकि 3 घंटे पढ़े, 1 घंटे का ब्रेक बनता है। उस ब्रेक में भैया कुछ खा पी लिया, और अगर सपोज एक पावर नैप लेनी है तो 30 मिनट्स का पावर नैप ले लिया। याद रखिएगा 30 मिनट्स का पावर नैप ले लिया। मैं रेकमेंड करता हूं भैया फोन मत देखना, बिल्कुल मत देखना इस ब्रेक के दौरान, फोन से बिल्कुल दूर रहना। 30 मिनट्स का एक अच्छा सा पावर नैप लिया, 30 मिनट्स का पावर नैप ले लिया, 30 मिनट्स खाना खाने में लग गए। 11 बजे पूरे शार्प 11 बजे, 11 से लेकर तकरीबन अगर आप मेरी बात मानो तो 2 बजे तक जो आप बिल्कुल पावर नैप लेके रिफ्रेश्ड होगे तो आपको लॉ करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? आपको लॉ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा भैया 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का फिर से एक ब्रेक लें। मैं आपको पूरा शेड्यूल सेट करके दे रहा हूं। 2 से लेकर 3 बजे का फिर से एक ब्रेक ले, मतलब ये आपके पास बीच में ब्रेक का भी शेड्यूल है। बी मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ब्रेक ले लिया, मतलब इसमें क्या आपने लंच वगैरह करा, थोड़ा वॉक कर लिया, अगर चाहिए तो 15-20 मिनट का पावर नैप। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर नैप? भैया मैं क्लास में बोलता हूँ पावर नैप इज वेरी नेसेसरी। 15-20, अच्छा ये नहीं कि सो गए तो 4-4 घंटे सोते रहे, मम्मी ने नहीं उठाया, पापा ने नहीं उठाया, भैया वो काम नहीं करना। अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए। तो एक अच्छा सा हमने 2 से लेकर 3 बजे तक का अपना रिलैक्स करा, ब्रेक लिया। एंड प्लीज बीमारी से दूर रहना। कौन सी बीमारी? मोबाइल, क्योंकि हम आंखों को ऑलरेडी बहुत थका रहे हैं ना, और उसको प्रेशराइज नहीं करना मेरे भाई। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो ये तो लॉ आपने कर लिया। फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहां पर ना इसको डे को इस तरह से डिवाइड करें कि 3 बजे से लेकर भैया 6 बजे तक आपका होना चाहिए मैथ्स का एक सेशन। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका मैथ्स का सेशन होना चाहिए। फिर मैं रेकमेंड करूंगा भैया 6 से लेकर आप 7 बजे तक जो है अपना ब्रेक सेशन लें। और मेरी बात मानोगे तो इसी दौरान हल्का फुल्का डिनर कर लो, क्योंकि जितना रात को डफोगे ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सॉरी, बट हम लोग को पंजाबी लोग को आदत बहुत, हम खाते बहुत हैं। जितना डफोगे उतनी नींद आएगी, और जितना लेट खाओगे उतना बुरा हाल होगा। तो मेरी सलाह मानोगे तो भैया 6 से लेकर अपना 3 से लेकर 6 तक अपना करने के बाद 6 से लेकर 7 का ब्रेक लिया। ब्रेक लेकर आप 15-15 मिनट का पावर नैप ले लो भैया, पावर नैप ले लो, खाना खा लो, उसमें जो मर्जी कर लो, पेरेंट्स के टाइम स्पेंड कर लो, जैसे मर्जी कर लो। और उसके बाद आपने क्या करना है भैया, 7 बजे से लेकर, याद रखिएगा 7 से लेकर आपने 10 बजे तक का जो सेशन होगा लास्ट का हमारा,
कौन सा भैया? 7 से लेके 10 बजे तक का जो लास्ट का सेशन होगा, 7 PM टू 10 PM आप इको करोगे। और याद रखना ये 3 आवर्स के सेशन जो होंगे ना, शुड बी एब्सोल्युटली डेडिकेटेड 3 आवर्स। इसमें हमने कोई कटरीना कैफ, कोई हमारा शाहरुख खान, कोई हमारा फलाना टिंग कुछ नहीं सोचा। हम जैसे ही किताब खोलते सारे जहां की सोच हमारे दिमाग में आती, अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, सब कुछ आता दिमाग में। और कुछ लोग तो मैं देखता हूं भैया क्या कर रहे होते हैं, भैया पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने की भी रील बना रहे होंगे। तो ये पागलपन बंद कर दो 60 दिन के लिए, सिर्फ 60 दिन की बात है। तुम्हारे 60 दिन में फॉलोअर्स कम नहीं होने वाले मेरे इंस्टाग्राम के भैया सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे बच्चे समझ गए। तुम्हारे 60 दिन में फॉलोअर्स कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। आजकल 1000 रुपया दे के फॉलोअर्स मिल जाते। तो भैया ये सब चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि फ़ोन की नोटिफिकेशन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये 3 घंटे पूरे डेडिकेटेड होने चाहिए, 3 आवर्स पूरे डेडिकेटेड, अटमोस्ट डेडिकेटेड होने चाहिए, याद रखो। और ब्रेक जो है उसको प्रॉपर ब्रेक की तरह यूटिलाइज करो। ब्रेक मींस एब्सोल्यूट ब्रेक। अगर तुमने 3 आवर्स का ये सेशन डेडिकेटेड लगा दिया ना, और याद रखना तुम्हारा सिलेबस जो है, तुम एक दिन में 4 सब्जेक्ट टच करो। अब देखो तुम्हारे पास अभी भी कितना टाइम है। बच्चा बोलता है मेरे पास तो दिन में टाइम नहीं है। टाइम बहुत है भैया। डे को डिवाइड करना सीख। अंग्रेजों का रूल है भैया, डिवाइड एंड रूल, कभी ना भूल। डे को डिवाइड करो, 3 आवर्स के सेशन लगाओ। कितने घंटे पढ़े बेटा हम दिन में? 12 घंटे। अच्छा 12 घंटे में फिर पता क्या होगा? पावर नैप ले लेकर आपको नींद भी नहीं आएगी। आपको पावर नैप ले लेकर आपको जल्दी से नींद भी नहीं आएगी। अगर मान लो आप 10 बजे तक आप पढ़ के थक गए हो, तो आपने क्या करा भाई साहब, 10 से लेकर मान लो अगर सपोज कर लीजिए 11 बजे तक, मैं रिकमेंड करूंगा 11 बजे तक या मैक्सिमम 11:30 तक रिलैक्स करा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। पापा वगैरह घर पे आ जाते हैं, थोड़ा पापा से गप्पे शप्पे लड़ा ली, ठीक है। और मेरी बात मानोगे तो भैया 11 11:30 के आसपास सो जाओ, कि माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारा 3 आवर्स में सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, हमने जो टारगेट रखा होता है वो हमारे से पूरा नहीं होता। तो भैया उन बच्चों के लिए पता है क्यों नहीं होता? बिकॉज हम सोच बहुत ज़्यादा रहे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? फिर 4 आवर्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपने सेशन को। मतलब जो 12 घंटे का काम है तुम किस में करोगे? तुम 16 घंटे में करोगे। फिर तुम्हें वो 16 घंटे में डिवाइड करना पड़ेगा। और 16 घंटे अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का ड्यूरेशन होगा, वो तुम्हारा उतना कम होता जाएगा। या तो रात को स्लीप का ड्यूरेशन कम करो या ब्रेक का ड्यूरेशन कम करो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, मेरी बात मान के बेटा ये चीज करके देखना, बहुत ज्यादा सुखी रहोगे फाउंडेशन के अंदर स्पेसिफिकली। अच्छा अब तुम लोग को भाई, जिन बच्चों का सपोज कर लो अभी सिलेबस चल रहा है, जो बच्चे कहते हैं सर हमारा थोड़ा सिलेबस पेंडिंग है, हमारा सिलेबस सपोज 31 मार्च तक खत्म होगा, तो हम लोग क्या करें? लेट्स से बेटा बच्चा कहता है जी मेरा सिलेबस 31 मार्च तक खत्म होगा। मान लो बेटा बच्चा लेट स्टार्ट करता है, मेरा 31 मार्च तक सिलेबस चलेगा जी, मेरे पास तो अप्रैल रह गया, क्या मैं उसमें कर सकता हूँ? हाँ जी बेटा तू तब भी कर सकता है, तू तब भी कर सकता है। मान लो बेटा जिस बच्चे का सिलेबस अभी पेंडिंग है और वो 31 मार्च तक है, वो तब भी कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकता है। मान लो बेटा उनकी 2 बजे तक क्लास लग रही है, ठीक है, 2 o'clock तक अपनी क्लास लगाई। उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटा? तुम 2 बजे तक क्लास लगा रहे हो, तुम ऑब्वियसली तुम जो घर जाके रिवाइज करोगे, ठीक है। तुमने क्या करना है कि तुम 31 मार्च तक भैया जो 2 बजे तक तुम्हारा क्लास चल रहा है, क्लास का जो रिविजन्स हैं, जो रिविजन्स है क्लास में जो चल रहा है वो करते रहो, और जो टेस्ट में ले रहा हूँ वो टेस्ट देते रहो। टेस्ट 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 टेस्ट। फाउंडेशन में फेल होने का एक मेजर रीजन होता है बच्चा टेस्ट नहीं देता, याद रखना, मेजर रीजन है, क्योंकि तुम टेस्ट में अपने आप को टेस्टिफाई नहीं करते हो। तो याद रखना बच्चा, टेस्ट जरूर देते रहो सारे के सारे। तुम क्या करोगे? जब सपोज 31 मार्च के बाद तुम फ्री हो जाओगे, तुम अप्रैल में आओगे। अप्रैल में तुमने क्या करना है? ये जो बच्चे वहां पर कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने क्या करा भैया, हमने सेशन को लगाया 3-3 घंटे का, जिनके पास अभी 60 दिन है, तुम्हारे पास कितने हम मान के चलते हैं 30 दिन, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम 5 आवर्स के सेशन लगाओगे। सर ये तो 20 घंटे हो गए, तो हम सोएंगे सिर्फ 4 घंटे? नहीं बेटा, 5 आवर्स कैसे लगाने मैं अब समझाता हूँ। तुम सेशन लगाओ पहला 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे का अकाउंट्स करा, 4.5 घंटे का अकाउंट्स रिवाइज करके आधा घंटा जो है भाई अपना रिलैक्स करो, सो जाओ। मेरी बात मानो,
पावर नैप लो, खाना खाओ, सो जाओ, ठीक है। उसके अलावा फिर तुम यहां पर 4.5 घंटे का सेशन लगाओगे, 4.5 घंटे का सेशन लगा के फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर 4.5 घंटे का सेशन लगा के फिर आधा घंटा ब्रेक। बेटा तुम लोग को वो 1-1.5 महीना ऐसा जान मारनी पड़ेगी, कहते ना अटमोस्ट डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, मुझे करना पड़ेगा। अच्छा फिर बच्चा बोलेगा सर ऐसे करते करते मैं सिर्फ 4 घंटे सोया। नहीं बेटा तू 4 घंटे नहीं सोया, तू 6 घंटे सोया। बताओ 6 घंटे कैसे? ये जो आधे घंटे का तूने जो 4 बार ब्रेक मारा है, राइट, तो तेरे पास 6 आवर्स का रिलैक्सेशन पीरियड है। अगर आप देखोगे तो नटशेल में आप 18 घंटे ही काम कर रहे हो, और अगर 1 महीना हम कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ? पास भी तो हम नहीं होना है, राइट, रिजल्ट भी तो हमारा ही आना है। अगर हम कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मैटर्स, ठीक है जी। तो ये चीज बेटा करना शुरू कर दो। आप लोग में से कुछ बच्चों को आदत होगी, अगर हम सुबह से लेकर रात तक अकाउंट्स पे लगे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक लॉ पे लगे हुए हैं, ऐसा कभी मत करो, बहुत मोनोटोनस फील होता है और पढ़ने की एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। आप सोचो अगर सपोज कर लो तुम मेरे पास फाउंडेशन पढ़ने आ रहे हो, मैंने तुम्हें सुबह से लेकर रात तक अकाउंट्स ही पढ़ाता रहा, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं लगवाया, कितनी गालियां निकालोगे? ये लंबी लंबी गालियां निकालोगे तुम लोग। या सुबह से लेकर रात तक भैया लॉ ही पढ़ते रहे, पागल हो जाएगा बच्चा, यहाँ से एम्बुलेंस में घर छोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही बच्चा? तो हम लोग हमेशा याद रखो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। ये पॉलिसी लगा लो भैया यहाँ से 60 दिन पढ़ेंगे, सर बीच में होली भी आ रही है, एक दिन होली मना लेना भैया, कोई बात नहीं, आधा दिन मना लोगे, उसके बाद भी उसकी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर अब मैं तुम लोगों को ना अकाउंट्स और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दे रहा हूं जो हम लोग को पहले करने चाहिए। ये लिस्ट एक अच्छे से नोट कर लो कि सर पहले कौन सा चैप्टर करना है, बाद में कौन सा करना है, ये अच्छे से लिस्ट को नोट कर लो, राइट। बाकी मैं लॉ और इको वाले टीचर्स को बोलूंगा, वो भी आपको एक अच्छे रैंकिंग की लिस्ट दे देंगे, राइट। अब हम लोग को भैया ये जो लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेबल है फॉर May 25 स्टूडेंट्स, जो एक्सपेक्टेड है भैया May 25 में, ये पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसके सबसे ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने आप लोग को May 25 वालों को ही आज बुलाया है, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले जो May 25 में इस बार एक्सपेक्टेशन है, इस बार चांस है भैया एनपीओ आने का, तो एनपीओ को रैंक नंबर 1 देना है, एनपीओ को रैंक नंबर 1 देना है, इसका आने का चांस है, ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखोगे पिछले पेपर का अगर आप एनालिसिस निकाल रहे हो, तो हमारे पास ना, आपके पास कुछ नोटिस करोगे पेपर में कि हमारे पास जो शेयर्स में से जो क्वेश्चन आता है, शेयर कैपिटल या कंपनी अकाउंट्स में से, उसमें हमारे पास टॉपिक क्या है? शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और डिबेंचर। अगर आप नोटिस करोगे भैया पिछले सेशन में, अभी जो बच्चों ने जनवरी में अगर मान लो अटेम्प्ट दिया, भैया उसमें आपको याद करना है शेयर का, उसमें कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन कौन सा आया था? शेयर्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप नोटिस करोगे भैया प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में से कई देर से क्वेश्चन नहीं आपको नजर आ रहा, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूंगा भैया आप ना प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पे फोकस कर लो थोड़ा सा ज्यादा। देखो शेयर पे तो करना ही करना है, मतलब ऑब्वियसली शेयर कैपिटल इज द की, उसके बगैर बाकी चैप्टर्स नहीं आते, बट मैं रेकमेंड करूंगा भैया प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर वाले पार्ट पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। फिर तीसरा आप लोग का फेवरेट टॉपिक तो चलेगा ही चलेगा, कौन सा भैया? फाइनल अकाउंट्स। इसमें से तो कुछ ना कुछ पक्का ही पूछ लेता है, मतलब आप चाहो तो एक रिवीजन को ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो कि पहले एनपीओ कर लिया, फिर कंपनी अकाउंट्स, इसको हम कंपनी अकाउंट्स का नाम दे देते हैं बिकॉज शेयर इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, फिर हमने फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन कर लिया। फिर मैं रेकमेंड करूंगा भैया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए एडमिशन और रिटायरमेंट पे। एडमिशन और रिटायरमेंट पे आपका सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, याद रखो, ठीक है। देन यू शुड गो फॉर दिस टाइम, आई वुड रेकमेंड भैया बीआरएस, देन यू शुड गो फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो हमारी भैया ये 60 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी है, और मेरे हिसाब से इस रैंकिंग के हिसाब से चैप्टर्स को करना शुरू कर दो। देन यू शुड गो फॉर आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और उसके बाद आप आ जाओ सिंगल एंट्री पे। सर सिंगल एंट्री बेटा आपको बता देता हूं, सिंगल एंट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इस ऑर्डर में चलोगे तो सिंगल एंट्री लास्ट में आकर हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है।
अभी आपके दिमाग में आएगा सर वो सब चैप्टर्स का क्या बना, वो थ्योरी वाले टॉपिक, वो इन्वेंट्री, भैया करने हैं क्योंकि आपको पता है कंपलसरी क्वेश्चन थ्योरी वाले में से आना है। मैं रेकमेंड करूंगा भैया अगर करना है ना तो आप डेप्रीसिएशन 9th दे दो, 10th दे दो इन्वेंट्री को, ठीक है, और फिर लास्ट में आके ना थ्योरी और बाकी अदर टॉपिक्स कर लो। राइट, तो थ्योरी वाले टॉपिक मत छोड़ के जाना बच्चा। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं भाई जो रिविजन्स होती हैं वो रिविजन इस पैटर्न में करना, इट इज द मोस्ट सेंसिबल पार्ट। डन, ठीक है। अब आता है मैथ्स का। मैथ्स का तो आप लोग को मालूम है भाई, सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो करना ही करना है। तो स्कोरिंग बहुत है, ठीक है, एंड डिस्पर्जन, ये एक ही चैप्टर माना जाता है। मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूं भैया रैंक 1 दो टेंडेंसी और डिस्पर्जन को हमेशा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है भैया, जो रैंक 2 देना है वो आपने देना है कोरिलेशन और रिग्रेशन को। देखो एक तो ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग मैं पहले बता रहा हूं, स्कोरिंग क्यों, बिकॉज इसमें एफर्ट कम है, स्कोरिंग ज्यादा है। तीसरा इंडेक्स नंबर, एफर्ट कम स्कोरिंग ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब चौथा भाई साहब आपको पहले करना चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉग्स, ये आपको करना चाहिए। फिर आपको क्या करना है भैया, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग्स के बाद आपका फेवरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी, ये आपका चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी योर द चैप्टर दैट इज टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके बाद आप कर सकते हो एपीजीपी, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी। अच्छा, अब तुम्हारे सवाल आएंगे सर वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी अब करो। 7th में लाके भैया क्या करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ले आओ और फिर आके बेटा इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी। याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इंक्लूड्स थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इंक्लूड्स थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसको भूलना नहीं। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं बच्चा, ये जो हमारा 7th टॉपिक हो गया परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसके बाद जो आपके चैप्टर आता है लाइक इक्वेशंस आ गया, ठीक है। फिर जैसे आपके पास आ गया भैया इनइक्वालिटीज, ठीक है। फिर जैसे आपके पास आ गया सेट थ्योरी, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। अच्छा, और फिर आपके पास आ गया सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसडी मतलब स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपनी स्टैट्स की थ्योरी होती है। इसमें से आपको थ्योरी के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब तुम्हारा फेवरेट आखिरी में करो कैलकुलस, ठीक है, क्योंकि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको कैलकुलस में दिक्कत आती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा भैया कैलकुलस लास्ट में कर लो एकदम, राइट। मेरे बच्चे ये ऑर्डर को प्रॉपर्ली फॉलो करो और 60 दिन के अंदर जो मैंने आपको रूटीन बताया है, मतलब आपका टारगेट कैसे प्लान होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज हमने कल से रूटीन शुरू कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 14 तारीख से, ठीक है, हमारे पास 60 दिन एग्जैक्टली तभी बचेंगे। मान लो हमने कल से शुरू करा, तो आपको क्या करना चाहिए भैया, अगले 2 दिनों में मतलब 14 और 15, देखो ये प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। 14 और 15 के अंदर आपका एनपीओ खत्म होना चाहिए 3-3 घंटे के सेशन में। मेरे हिसाब से अगर आप एनपीओ को 6 घंटे लगा दो, 3 घंटे एक दिन, 3 घंटे अगले दिन, तो आपका एनपीओ खत्म हो जाएगा। करना कैसे है सर, रिवाइज कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज। हमारे पास तो मटेरियल ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, सर रिवाइज कैसे करें। अब लास्ट मिनट रिवीजन कैसे होनी चाहिए, हाउ टू गो फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। भाई सबसे पहले क्लास के नोट्स जिंदाबाद, इतनी मेहनत से जो लिखा है वही तो हमारी जान है।
कोई तो काम आना इस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद भाई साहब ICI की इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस कौन कौन सी होती हैं सर? लास्ट वाली बेटा, लास्ट वाली इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, ठीक है, याद रखना। ICI में अगर आप नोटिस करोगे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना वो एक एक दो दो ही होते हैं। जैसे अब NPO लेते हैं, आपको याद है एक लास्ट में पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, ऐसा वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो आते होते हैं पक्का, ठीक है। और उसके बाद तीसरी कहानी ICM बुक से क्या करना है? ICM बुक से बेटा आप देखोगे मैंने उसमें 10-10 साल के PYP डाले हुए हैं, ठीक है। लेटेस्ट PYPs कर लो, उसके लेटेस्ट PYP कितने कर लिए सर? 3 सालों के भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। लास्ट 3 इयर्स के PYP उठा लो, लास्ट 3 अटेम्प्ट के, क्योंकि देखो अब सारे क्वेश्चंस करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम लोग इस तरीके से चलोगे, अच्छा क्लास नोट्स को लिखना नहीं है, रीड करना है, ठीक है। बट ये जो सम्स हैं ये लिख के प्रैक्टिस करने हैं। मैं लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं आपको, 1 मिनट। इसको भैया रीड करना है, इसको राइट करना है, इसको राइट करना है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मैं कहता हूं सपोज तुमने टारगेट बनाया कि भैया NPO हमारा 2 दिन में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 3 दिन में हो जाएगा यार, टेंशन मत लो। अगर मैं एक प्रॉक्सिमेट टारगेट लगाता हूं, चलो हम ऐसे लगाते हैं, मैं आपके लिए बताता हूं। इधर देखो बेटा, सपोज कर लो हम 3-3 घंटे का सेशन, तभी मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, ये मत करो कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहे। अगर तुम लोग, मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे बेटा ये कितने 11 चैप्टर हो गए, मैं 12 लेता हूं थ्योरी लेकर, मैं 12 लेता हूं भाई। अगर तुम 3 दिन बोल रहे हो, मैं तुम्हें 4 दिन भी एक चैप्टर के लिए दे दूं ना, तो बेटा अच्छे से करने में तुम्हारे पास कितने हैं? 48 डेज। कितने लगे बेटा? 48 डेज, 12 चैप्टर, 4 दिन एक चैप्टर, 48 डेज में चैप्टर खत्म। फिर तुम्हारे पास मैंने टारगेट कितने का? 60 दिन का। अगर तुम तरीके से चलो तो भैया ये 48 डेज में सारी स्ट्रैटेजी बन सकती है। मैं 48 में 2 और बोनस देता हूं आपको, 50 डेज। और बताओ जान लोगे बच्चे की इससे ज्यादा? सर हमारे पास टाइम कम है। मैं कहता हूं वो वाहियात बेवकूफ है जो बोलता टाइम कम है। तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है, टाइम हम लोग खुद कम बनाते हैं। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं हम बना के चल रहे हैं, उसको बना के चलो भैया। ये सब तुम लोग को करना चाहिए। अब जैसे मैथ्स ले लो, मैथ्स का मैं कहता हूं, मुझे एक बात बताओ, मैथ्स के 12 चैप्टर हो गए जो मेन करने वाले हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ इसको भी हम 50 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं अगले आने वाले रिवाइज करके सेम तरीके से, ठीक है। तो भैया 50 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चा ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही ना हर एक चीज की स्ट्रैटेजी, लॉ की, इको की अपनी बना लो, राइट। और अपने चैप्टर्स की रैंकिंग अपनी रख लो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो इसीलिए बेटा मैंने आप लोग को आज बुलाया था कि भैया ये चीज अपने दिमाग में रख लो और ये अच्छे से प्रॉपर अपना सारा प्लान कर लो। अब आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है बेटा दिमाग में? कोई दुख मन में, कुछ पीड़ा कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारा कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग कुछ और चाहिए? नहीं। अब एक चीज और है, जो बच्चे बेटा अभी भी सिलेबस कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बेटा छुट्टी जो है थोड़ी कम है, ठीक है। उन लोगों को मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें होली की फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी दे दूंगा, बट संडे की नहीं दूंगा। संडे तुम्हें आना है। इज दिस क्लियर? ठीक है। याद रखो ज्यादा छुट्टियां मत करो, तुम्हारा नुकसान होगा। मेरी तरफ से 4 छुट्टियां कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बेटा फिर तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि बहन आप एक काम करो, मैं आपको लेक्चर जो है भेज देता हूं, आप घर पे देख लो। वो तो आपने देखना नहीं। करोगे ऐसे? बोलो। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप पहले मुझे बताइए कि ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड कुछ पूछना, आपने कोई स्ट्रैटेजी और दिमाग में रखनी है, कुछ प्लान बनाना है। अब पढ़ना कैसे सबको समझ में आ गया है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल याद रखना, ठीक है। थैंक यू।